नमाज पढ़ के हम घर आए और ये तो आज साग बनाया और सलाद था और ऑमलेट बनाया था और दही लट क्या गोड़ बस नमाज पढ़ने शुक्र और सा आके भाई छीन हाँ तो चुकमा सोरी भाई तो चुकमा अरे बस दस्ती मिस्त्री बट वालिस पोंस तो चुकमा पांच बज का ना और वो देखिए चांद वो देखिए वहां पे माशाल्लाह ये भाई निकलने भी लगा इतनी जल्दी क्योंकि मैंने इसमें भी गर्म पानी डाला तो माशाल्लाह माशाल्लाह पहली सहरी मामा। आज सबसे पहले दही है, मूली है और बने हैं ये है बेहतर रहता है माजू खुद सुना मम्मी क्या कल दो दे कोई बात नहीं कोई बात नहीं आदत हो जाएगी फिर धीरे धीरे। मेरे जो घर का माहौल है पिछले 2 सालों से आज तीसरा साल चल रहा है मेरी बहन को अल्लाह ताला मेरी बहन को जन्नतुल फिरदौस अता करे और जो भी इस दुनिया से जा चुका है उन सब को अल्लाह ताला मगफिरत फरमाए इसी बरकत वाले महीने। ऐसा ये नहीं कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मुझे सब कुछ याद है। अस्सलाम वालेकुम मेरी टू फैमिली, उम्मीद है तुम सारी ऐसे ठीक पड़ असल पर खुश पड़। तो जी फैमिली आप सब लोगों को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से पहली सहरी मुबारक। आप लोग भी दुआ में याद रखिएगा, हम भी आप सब लोगों को दुआ में याद रखेंगे। ये माह मुबारक आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ लाए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी घर पे खाली मम्मी और मैं है, भाई भी बाहर है और पापा भी बाहर है, तो मिस तो उनको करेंगे लेकिन अल्लाह ताला उनको भी ठीक रखे। तो मम्मी उठ चुकी है तो अभी खाना शाना खाते हैं और अपनी रमदान की रूटीन स्टार्ट करते हैं और उम्मीद है कि आप सब लोग हमारे रमदान व्लॉग जितने भी आएंगे उन सब को बहुत सारा प्यार देंगे। चलिए माशाल्लाह माशाल्लाह पहली सहरी मामा, पहली सहरी थे खाने में क्या है पहली सहरी में। आज सबसे पहले दही है, मूली है और बना है अंडा और इसमें कटे हुए प्याज है माशाल्लाह। चलिए सबसे पहले खाना ही खाते हैं। ऑमलेट और कटे हुए प्याज, प्याज इसमें इतने मेल्ट हुए दिख ही नहीं रहा माशाल्लाह। चलिए ये रही जी हमारी नून चाय। जी फैमिली जोहर की नमाज भी हो गई, अभी जाएंगे मार्केट और कोई सामान लाएंगे इफ्तारी के लिए और सब्जी वगैरह रोटी वोटी, तो देखेंगे क्या सीन रहेगा। उसके बाद इफ्तारी की भी तैयारी करनी है, जो कुछ रहेगा वो शेयर करेंगे। चलिए इलायची माह रमजान की रोटी लवासा और रोटी रख लो मामा बता ये रोड मामा मैं तो पान समझ में क्या हूँ। अभी घर पहुंचते हम स्टार्ट करेंगे शरबत का काम सबसे पहले क्योंकि अभी टाइम आ चुका है लगभग 4:30, तो फिर इसके लिए मुश्किल हो जाएगी फिर ये निकलना। ये इतना ठीक है, आज थोड़ा सा ही बनेगा क्योंकि आज हम घर में 2 ही है, एक तो मम्मा और मैं। ये भाई निकलने भी लगा इतनी जल्दी क्योंकि मैंने इसमें भी गर्म पानी डाला, तो भी सर्दी है मैक्सिमम तो इससे जल्दी भी निकलेगा। फिलहाल यहाँ पे रखते हैं साइड। मैंने नून चाय रखी, मम्मी चावल तो मैंने तुझ क्या तो मैं यार ली तो मैं देख मैंने तक नहीं लाइट से की और यहाँ पे लगी हुई मम्मी अपने काम में साग साफ कर रही है और सलाद बनाएगी क्योंकि ये सब चीज़ें बेटर रहती है। हाक सलाद ये सब माह रमजान में बेहतर रहता है माजू खुद सुना मम्मी क्या कल दो दे कोई बात नहीं कोई बात नहीं आदत हो जाएगी फिर धीरे धीरे। अभी पहला उस वजह से हुआ होगा। हाँ तो ये करेगी मम्मा काम खत्म इसका, तो मैं असर पढ़ के आता हूँ। ठीक है मम्मी। ये रही जी हमारी प्यारी सी मस्जिद, अभी नमाज में है 6 मिनट। नमाज पढ़ के हम घर आए और ये देखिए मस्जिद में क्या मिला, कैलेंडर माह रमज़ान का। ये देखिए इस पर लिखी है पूरी टाइमिंग इफ्तारी की भी सहरी की भी। अगर कोई हमारी बहन भाई कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है, तो इससे बहुत आसानी होती है, टाइमिंग का हमें पता रहता है। ये देखिए माशाल्लाह एंड का जो आता है हमें 22 मार्च, लास्ट सहरी है हमें 5:10 पे और इफ्तारी है 6:47 पे। मम्मी कैलेंडर इफ्तार तो सहर इतना कुछ मज हाँ मस्जिद मज
14 में ये आसान 14 में मकलूत ना वन इफ्तार सुद कुल Kızlar görün namaz घंटे 15 मिनट क्या गोड़ बस namaz पर şu gör kızlar ay ki bayışınız. Ha. Torçukma suvari bay. Torçukma अरे बस दस्ती मिस्त्री बट वलिस पोंस Torçukma bayız bay. ना अरे यार ये तो इंसल्ट हो गई मेरी मस्जिद में ना माज लगा मुमकिनस यहाँ पे रखेंगे इसको जहाँ पे जाए नमाज है आराम से देख सकते हैं यहाँ से आज है हमारा ये है 18 फेब को रखा है इन्होंने लेकिन हमारा आया यहाँ 19 फेब आज हमारी इफ्तारी होगी 6:21 पे ये बना दिया जी मम्मी ने सलाद ये सबसे बेस्ट है माही रमज़ान में सबसे बेस्ट क्योंकि इसे प्याज भी कम लगती है फिर दिन भर ये रखो जी इधर चलिए जी इफ्तार भी हो गया आज का पहला रोज़ा हम खोलेंगे एक तो खजूर से और शरबत से सिंपल इफ्तार चलो मामा तू जल्दी भी है एक मिनट है ना क्या है Aşiyat su kantısı. अच्छा ठीक चलिए तो जी पहली इफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गई मैं सिंपल इफ्तारी दिखाता हूँ हमेशा पिछले 3 सालों से मैं काम कर रहा हूँ मैं हमेशा सिंपल इफ्तार दिखाता हूँ तो नमाज पढ़ते हैं उसके बाद आपसे एक बात शेयर करनी है वो वापस आके करेंगे लेकिन पहले जल्दी जाएंगे नमाज पढ़ने क्योंकि जो मगरिब की नमाज होती है वो जल्दी होती है चलिए माशाल्लाह आगे का नज़ारा चेक करेगा इस और वो देखिए चांद वो देखिए वहाँ पे माशाल्लाह अभी मैं नमाज पढ़ के आया और मम्मी ने बोला सीधे पहले खाना ही खाओ क्योंकि मैं पहले चाय पीता था तो फिर मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती स्टोमक में तो आज साग बनाया और सलाद था और ऑमलेट बनाया था और दही तो पहले खाना खाता है उसके बाद जाता है तरावी के लिए ओके जी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना भी हो गया और फिर से मैंने वुज़ू भी बनाया क्योंकि तरावी का टाइम भी नज़दीक आ चुका है और मैंने आपसे कहा था कि मुझे आपसे कुछ बात शेयर करनी है देखिए अभी जैसे माह मुबारक आता है बहुत ही फजीलत का महीना है अच्छा बरकत वाला महीना है इसमें हम सब के गुनाह माफ़ किए जाते हैं अगर हम दिल से तौबा करें बहुत ही अच्छा महीना होता है उसके बाद ईद आती है कितना मतलब खुशी की बात होती है लेकिन मेरे जो घर का माहौल है पिछले 2 सालों से आज तीसरा साल चल रहा है मेरी बहन को अल्लाह ताला मेरी बहन को जन्नतुल फिरदौस अता करे और जो भी इस दुनिया से जा चुका है उन सब को अल्लाह ताला मगफिरत फरमाए इसी बरकत वाले महीने में तो जी फैमिली घर पे क्या माहौल होता है सब लोग उदास होते हैं ज़्यादा मम्मियाँ होती हैं उनका जो दिल होता है वो बहुत ही ज़्यादा उदास होता है वो ना कुछ बोलती है ना कुछ ज़्यादा बातें करती है वो सोचती रहती है क्योंकि इंसिडेंट माह रमज़ान में हुआ है लास्ट था अरफा था मुझे अब भी याद है क्या क्या हुआ था भाई मैं भूल नहीं पा रहा कुछ भी मैं भूल नहीं पा रहा लेकिन अब मैं घर में बड़ा बेटा हूँ और मेरा एक छोटा भाई है तो मैं संभालता हूँ सब कुछ मैं हैंडल करता हूँ ऐसा ये नहीं कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं मुझे सब कुछ याद है क्या हुआ था तब से मैंने क्या किया तब से मेरे साथ क्या हुआ तब से हमारे घर वालों के साथ मेरी मम्मा के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ मेरे पापा के साथ किस तरीके से हम लोग मतलब वो कहता है ना कि यहाँ से यहाँ आ जाना किस तरीके से हुआ था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का मैं खुद पे प्राउड फील कर रहा हूँ कि नहीं मैंने फिर भी अपने घर को संभाला टेंशन मुझे भी होती है मैं भी सोचता रहता हूँ मुझे पता भी नहीं होता कि मैं कहाँ पहुँच गया होता हूँ लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि मैं अपने घर वालों को अपने ज़रिए खुश रखूँ किसी भी रीज़न से किसी भी तरीके से तो अपनी मम्मी को ज़्यादा खुश रखता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा सोचती है क्योंकि एक माँ जो होती है उसको ज़्यादा अटैचमेंट होती है अपने बच्चों के साथ बाप को उससे ज़्यादा होती है लेकिन बाप का क्या होता है बेचारे का वो निकलता है काम पे जाता है उसको कमाने की टेंशन होती है और घर कैसे चलेगा मेरे बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे क्योंकि कल मैं भी एक बाप बनूंगा आप भी जो मेरे भाई वो तब समझते हैं ना जब इंसान की शादी होती है ना फिर वो समझता है कि नहीं हमारे घर में जो पापा थे वो क्या थे उनकी कदर क्या थी तो
मैं मुझसे जितना हो सकता है, मतलब जितना अब तक हो सकता था, जितना आगे होगा, जब तक मैं हूँ, मैं अपने घर वालों के लिए करूँगा। अब रही टेंशन की बात, टेंशन होती है, और जो इंसिडेंट हमारे साथ 2 साल पहले हुआ, वो मैं कभी भी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता, क्योंकि वो हमारी, वो मतलब बहन नहीं थी हमारी, मतलब वो दोस्त भी थी, हम सबको समझती थी, हम सबको समझाती थी। एक मतलब वो मेन पिलर होता है ना हमारे घर का, वो वही थी। और जब वो मेन पिलर निकलता है घर का, एक मकान का, तो वो बिखर सा जाता है। तो फिर वो थोड़ा 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 करके हम उसे संभाल सकते हैं, वैसा ही कुछ। खैर, कल मुझे एक भाई कमेंट कर रहा था, टेंशन सबको होती है, आप ही को नहीं। हाँ, सबको होती है, मुझे पता है सबको होती है, लेकिन कुछ टेंशन ऐसी होती है जो जिंदगी, खैर जो कुछ किस्मत में लिखा होता है वो एक इंसान को मिलता है। अभी जाते तराबी पढ़ने, भी मैं तराबी पढ़, हाँ आज आज अभी तराबी पढ़ के मैं आया, और अभी मम्मी ने बोला पहले चाय पियो फिर सो जाओ, क्योंकि सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। ओके जी फैमिली, वीडियो एंड करने से पहले, जैसा कि मैंने बोला था, माह रमज़ान में जितने भी व्लॉग्स आएंगे उनमें से मैं कमेंट्स 5-5 6-6 लूँगा और अपनी ऑडियंस की वो पढ़ूंगा ऑन कैमरा। तो पहली कमेंट की है आज मीर जैनब ने। उन्होंने लिखा है, आपकी मम्मी ने सच बात बोली, जिनका दिल साफ होता है उनको ज़्यादा टेंशन होती है। हाँ शायद। और एक कमेंट आई है डार अजरा से। इन्होंने लिखा है, ही इज ओनली ब्लॉगर हाउ शोज द रियल कंटेंट विदाउट एनी ड्रामा और एक्टिंग। कीप इट अप। ड्रामा एंड ओवर एक्टिंग के बिना मैं करता हूँ। चलो जी, सही है। और एक कमेंट आई है समीर व्लॉग से, लव यू भाई, लव यू टू मेरी जान। और एक कमेंट आई है साइका रशीद से, मैं पहले दिन से ही आपके व्लॉग्स देखती हूँ, लव फ्रॉम मानसबल गांधरबल, थैंक यू सो मच। और एक कमेंट आई है फुरकान से, आयान भाई मम्मी तो पर्सनल हो गई। हाँ सही बात है, उस टाइम भाई मेरे पसीने छूट रहे थे जब मम्मी ने वो वाली बात कही, चॉकलेट वाली। अगर आपको भी जानना है तो पिछला व्लॉग चेक करें। और एक कमेंट की है ब्लीज ट्विनिस, यस सीरियसली यू आर वेरी टू गुड व्लॉग्स, थैंक यू सो मच। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स की थी, उनकी हम ऑफ कैमरा पढ़ते हैं। तो आज से माह रमज़ान के व्लॉग जितने भी आएंगे सभी का नाम आएगा, जिनका भी मतलब ऐसे ही 5-5 6-6 सभी का नाम आएगा। तो ढेर सारी कमेंट्स करो, ढेर सारा प्यार दो। तो इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते, उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग किसी भी रीजन से पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना या सब्सक्राइब कर देना। मिलता है एक से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।